हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस तक पढ़ा चुके हैं. ऑलरेडी यू हैव स्टडीड अबाउट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. अभी बारी है रिडॉक्स. किसकी बारी है? रिडॉक्स. रिडॉक्स रिएक्शन की बारी है माय डियर. रिडॉक्स, ये क्या बवाल है भाई? रिडॉक्स कोई बहुत बड़ा पंडा नहीं है तो बहुत बड़ा वैसे, पर लेकिन तुम्हारे 10th क्लास में एक कुछ भी नहीं है, वेरी इजी टॉपिक है रिडॉक्स. अरे ये तो हम भी जानते हैं. नहीं, बच्चे से पूछो भाई ये रिडॉक्स क्या होता है, बोलेंगे RED रेड, OX ऑक्स, लाल कलर का बेल. तो नो, वो नहीं है. अभी हम इसे दो पार्ट में बांट लेते हैं माय डियर. एक तो रेड और एक ऑक्स. ये रेड से बना रिडक्शन और दूसरा ये ऑक्स से बना ऑक्सीडेशन. दो पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं. यानी रिडॉक्स से क्लियर हुआ रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन इन द रिएक्शंस इन विच रिडक्शन. अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन है क्या चीज भाई? देखो, ऑक्सीडेशन, पहले बात हम करते हैं ऑक्सीडेशन से. व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन में है द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. यहां बताया जो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. यहां पर क्या होता है? रिडक्शन इसका बिल्कुल जस्ट उल्टा होता है. क्या होता है? द प्रोसेस of removal of oxygen. मतलब यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, यहां रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होता है. दिस इज कॉल्ड रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन. शायद मैं समझता हूं आपके अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा. अगर नहीं आ रहा है तो मैं बहुत अच्छी तरीके से एक और बात करता हूं. हमारे पास कोई एलिमेंट है, कंपाउंड है, कोई भी चीज है, उसमें ऑक्सीजन मिल जाता है, OXYGEN ऐड हो जाता है आकर, तो होता है ऑक्सीडेशन. अगर कोई हमारे पास एलिमेंट है या फिर कंपाउंड है और वहां से अब की बार ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है तो बोलते हैं हम लोग रिडक्शन हुआ. क्या हुआ? रिडक्शन हुआ. यहीं पर एक और पॉइंट की बात करूंगा मैं, और इधर भी फिर और की बात करूंगा. एक क्या बात है भाई? यहां पर यहां जैसे बोला था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहां हो जाएगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. या फिर क्या होगा? या जस्ट इसका उल्टा है. जब यहां रिमूवल हुआ है तो एडिशन हो जाएगा, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. क्लियर? तो ये दो पॉइंट्स आपने पढ़े. जब किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल होता है या फिर हाइड्रोजन का एडिशन होता है तो रिडक्शन होता है. और दूसरा, जब ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल, सेम उसी कंडीशन में मैं यहां पर भी उसी पॉइंट को पढ़ देता हूं. कैसे? यहां पर अभी इधर एरो बना दिया, हाइड्रोजन का एडिशन हुआ. किसका हुआ? हाइड्रोजन का एडिशन. इधर उल्टा हो जाएगा भाई. यहां पर क्या हो जाएगा? इस सब्सटेंस से
हाइड्रोजन का रिमूवल, हाइड्रोजन का रिमूवल। शायद मैं समझता हूं अभी आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। whenever there is addition of oxygen then we say oxidation reaction is going on. if removal of hydrogen, हाइड्रोजन अभी एरो मैंने नीचे की तरफ इसमें से निकाल रहा हूं, इसमें क्या कर रहा था, इसमें ऐड कर रहा था, ऐसे यहां से ऑक्सीजन रिमूव कर रहे हैं, यहां हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं। शायद ये 4 पॉइंट्स मैंने बताए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, और लगा दिया यहां पर, या तो ऑक्सीजन का एडिशन होगा या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल होगा, या फिर दोनों काम भी हो सकते हैं भाई, मे भी हो भी सकते हैं, या फिर ऐसा हो सकता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही रिएक्शन में हो जाए। हाँ, ऐसा तो अक्सर करके मिलता है कि दोनों रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही साथ हो जाए, तो फिर हम उसे बोल देते हैं रिडॉक्स। शायद मैं समझता हूं आपको क्लियर हो गया होगा पॉइंट। अभी मैं इसको और इजी करने की बात करता हूं। मेरे पास एक एलिमेंट है ए, और ए के साथ ऑक्सीजन ऑलरेडी है। अभी मैंने इसको रिएक्ट कराया बी के साथ, मेरे को क्या मिला, ये ऑक्सीजन बी के साथ आ गया यानी BO, और ए अलग रह गया, तो यहां पर क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। दैट्स क्लियर, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ। क्या हुआ भाई, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन यहां हुआ, और यहां से ऑक्सीजन रिमूव भी हो रहा है ए से। दैट्स क्लियर, आपको ये क्लियर हो रहा होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट पॉइंट में अगर मैं बात कर सकता हूं, हाइड्रोजन की बात कर सकता हूं। इसी तरीके से मेरे पास था AH, B, यहां गिव राइज हुआ, हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया, क्या हो गया, BH, और A अलग रह गया, तो हाइड्रोजन का यहां एडिशन हो रहा है भाई, तो हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, और यहां ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। शायद मैं समझता हूं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नाउ हियर वन पॉइंट इज मोर, एक और पॉइंट आता है, वो पॉइंट है यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अब भाई यहां देखते हैं, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। अब हु इज रिस्पॉन्सिबल टू एट द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यहां पर किसने करवाया भाई, ऑक्सीडेशन किसने करवाया। अगर ये AO नहीं होता तो क्या यहां पर ऑक्सीडेशन हो पाता, लो बिल्कुल नहीं हो पाता। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, AO। क्यों हुआ, AO ने अपना ऑक्सीजन इसको दिया और इसके पास एडिशन हुआ। अभी आया रिड्यूसिंग, यानी जो इसको ऑक्सीडाइज करवाने का काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी यहां पर हाइड्रोजन का रिमूवल यहां से हुआ है और B को H मिला है, यानी यहां पर रिडक्शन हो रहा था। अब रिडक्शन के लिए रिड्यूसिंग एजेंट कौन है भाई, यहां पर B जो है रिड्यूसिंग एजेंट है, सॉरी B को तो रिडक्स हुआ है, BH मिला है यहां पर, तो हाइड्रोजन यहां पर था। यदि अगर ये B नहीं होता तो हाइड्रोजन किसके पास जाता भाई, तो यहां AH था हमारे पास, AH से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा था, यहां से H हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ और यहां एडिशन हो गया, तो यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, AH हुआ, बिकॉज AH इज रेस्पॉन्सिबल टू एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड व्हेनेवर द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देन रिडक्शन इज डन, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा AH। अभी आपको अगर क्लियर नहीं हुआ होगा तो मैं इनके बारे में पहले मैंने को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बता दिया, रिड्यूसिंग एजेंट बता दिया, तो मेन पॉइंट की बात आती है, यहां पर हमें बताना होता है कि व्हाट थिंग इज ऑक्सीडाइज्ड एंड व्हाट सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड, पहला चीज। दूसरा होता है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल, यानी एजेंट कौन है, हु इज द एजेंट
यानी एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन और रिड्यूसिंग एजेंट कौन। इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, उससे आपको क्लियर करता हूं, तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। दैट्स, मैं आपको यहां एक एग्जांपल ले लेता हूं भाई, थोड़ा बुक उठा लेता हूं। यस, यहां पर मेरे पास एक बहुत अच्छा एग्जांपल है भाई, मेरे पास है, क्या एग्जांपल है भाई, कॉपर ऑक्साइड। मेरे पास एक सब्सटेंस है कॉपर ऑक्साइड, और कॉपर ऑक्साइड इसके साथ मैंने हाइड्रोजन को के साथ रिएक्ट कराया। क्या मिला भाई मेरे को, इसे थोड़ा रफ कर लेता हूं ऊपर भाई, थोड़ा क्लियर अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, CuO प्लस H2 गिव राइज क्या मिला मेरे को, यहां पर कॉपर अलग रह गया और प्लस H2O। यहां ये कंडीशंस मेरे पास रिएक्शन पहले देखिए तो बैलेंस्ड है कि नहीं भाई, Cu1 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1, हाँ ये बैलेंस्ड है। अब यहां देखते हैं क्या हो रहा है भाई, यहां देखते हैं, यहां से कंडीशन देखी, ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ, क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहां मुझे मिल गया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, वेरी गुड, ऑक्सीजन का रिमूवल मिला। दूसरा मिला, यहां क्या हो रहा है भाई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, वेरी गुड, यहां ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, और ऑक्सीजन का एडिशन होता तो कहते थे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, और जब ऑक्सीजन का रिमूवल होता तो क्या कहते थे, रिडक्शन हो रहा है, यहां क्या हो रहा है भाई, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन, वेरी गुड, और यहां हो जाएगा ऑक्सीडेशन। ये पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया होगा भाई, क्लियर हो गया ना, ऑक्सीडेशन हो गया और यहां क्या हो गया, ये दो पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब यहां मेन पॉइंट की बात आती है, क्या पॉइंट आती है, एक तो देखते हैं हम लोग ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, मेन 4 पॉइंट्स होते हैं, ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, दूसरा रिड्यूस्ड कौन हुआ, रिड्यूस्ड कौन हुआ, रिड्यूस्ड सब्सटेंस, इसको सब्सटेंस बोल देते हैं हम लोग, सब्सटेंस, इसको भी सब्सटेंस बोल देते हैं, सब्सटेंस। अब दूसरा पॉइंट आएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। दूसरा पॉइंट आएगा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। यहां देख लेते हैं भाई, बहुत सारे एग्जाम्पल आपकी बुक में, आप लोग करके देखिएगा। अभी देखते हैं ऑक्सीडाइज कौन हुआ भाई, ऑक्सीडाइज्ड हुआ हाइड्रोजन, कौन हुआ, हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिला है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन यही तो हुआ ना, तो दैट्स क्लियर, हम लोग इसके लिए लिख देंगे ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ, हाइड्रोजन H2। रिड्यूस कौन हुआ भाई, ऑक्सीजन किस पे से गया, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किससे हुआ, CuO, कॉपर ऑक्साइड, कौन हुआ, कॉपर ऑक्साइड, समझ में आ रहा हुआ शायद। अब नेक्स्ट पॉइंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट निकालना बहुत इजी, जो ऑक्सीडाइज्ड हुआ है वो तो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, यानी ये H2 हो जाएगा, और जो रिड्यूस्ड हुआ है वो कौन हो जाएगा भाई, वो ऑक्सीडाइजिंग हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। क्यों, बिकॉज CuO इज रेस्पॉन्सिबल, वही रेस्पॉन्सिबल था, ठीक है, इसे रिड्यूस करने के लिए, यहीं से रिड्यूस हो रहा था ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट था H2, अगर H2 नहीं होता तो क्या ये ऑक्सीजन रिमूव करता, नहीं करता, so that's why it is reducing agent। और H2 is, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, ऑक्सीडाइज, अगर क्या CuO नहीं होता तो क्या इसको ऑक्सीजन मिलता, नहीं मिलता, so that's why ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, CuO। शायद मैं समझता हूं इस एग्जाम्पल से पॉइंट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, बहुत सारी न्यूमेरिकल्स हैं, उनको आप लोगों को देखना है और अच्छी तरीके से पढ़ना है, ठीक है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट।
नेक्स्ट मैं एक और छोटा सा एग्जांपल आपको दूंगा। मेरे पास यहाँ एक एग्जांपल है आप लोगों के लिए, ध्यान से देखिएगा। अक्सर करके क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, यहां पूछ लिया ए शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट, ए शाइनी ब्राउन कलर। अब ब्राउन कलर एलिमेंट कौन होगा भाई? कॉपर होगा, कौन सी बात है। इसको बोला इन्होंने एक्स, ये ब्राउन कलर का है भाई, BROWN, ब्राउन कलर, COLOURED। बोला इन्होंने अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट एक्स ऑन हीटिंग, जब हीट करेंगे तो कौन मिलेगा इसको? ऑक्सीजन मिलेगा भाई, कॉमन सी पॉइंट है, सॉरी प्लस ऑक्सीजन। गिव राइज क्या होगा? गिव राइज होगा एक ब्लैक कलर्ड कंपाउंड। तो क्या हो जाएगा? एक ब्लैक कलर कंपाउंड बन जाएगा भाई, ऑक्सीजन के संग बनेगा X और O, ये ब्लैक कलर्ड कंपाउंड बन जाएगा हमारे पास, कलर्ड कंपाउंड। अब नेक्स्ट पॉइंट ये क्वेश्चन बोल रहा है ब्लैक कलर कंपाउंड है, तो आपको एक तो ये बताना है कि ये एक्स क्या है और दूसरा ब्लैक कलर का कंपाउंड क्या है भाई। वेरी इजी, बता सकते हैं हम लोग। ये हो जाएगा Cu प्लस O2 गिव राइज CuO, क्या बन जाएगा? CuO बनेगा भाई। बैलेंस्ड है कि नहीं? नहीं बैलेंस नहीं है, यहाँ 2 है यहाँ नहीं है 2। वे काम करते हैं यहाँ 2 लगा देते हैं, तो यहां भी 2 लगा देते हैं, दैट्स क्लियर। हाँ अब बैलेंस्ड है। ये ब्लैक कलर का हो गया, तो X का आंसर हो गया मेरे पास, X तो हो गया मेरे पास कौन? कॉपर। और XO क्या हो गया मेरे पास? वो हो गया कॉपर ऑक्साइड, दैट्स क्लियर। अच्छा यहां अभी एक और पॉइंट पूछ लेते हैं कि ये अगर इक्वेशन पूरी दे दी, अब बोले यहां पर कौन सा किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है, तो हम लोग देखेंगे 1 and 2 का कॉम्बिनेशन हो रहा है, so that's why combination reaction is done here। यहां कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो रहा है, बट एक और काम हो रहा है, या ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, so that's why ऑक्सीडेशन भी यहां पर हो रहा है, that's clear। अभी ऑक्सीडाइज कौन हुआ? कॉपर हुआ। ऑक्सीडाइज कौन हुआ? कॉपर हुआ, क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन किसके साथ हो रहा है? कॉपर के साथ। और यहां पर रिमूवल वाला पॉइंट तो हम लेंगे ही नहीं, दैट्स क्लियर। तो ये मैंने पॉइंट आपको क्लियर कर दिया, आपको शायद रिडॉक्स अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। effects of oxidation in everyday life। एवरीडे लाइफ में हम ऑक्सीडेशन के इफेक्ट्स मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है कोरोजन, CORROSION, कोरोजन, और नेक्स्ट पॉइंट है रेंसिडिटी। अब ये कोरोजन क्या है? व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन के बारे में बात करते हैं हम। कोरोजन, व्हाट इज कोरोजन? मेटल्स आर इन दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस में बात कर सकते हैं हम। इन दिस प्रोसेस लिख दिए या नहीं लिखिए, मेन पॉइंट पर बात आ जाते हैं। द मेटल्स आर ईटन अप so metals are eaten up, एक मेन पॉइंट, by the action ACTION, by the action of air, moisture or chemicals। ये इससे बोलते हैं कोरोजन। बेटा इस कोरोजन का जो एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है वो आप सब जानते हैं, रस्टिंग। रस्टिंग इज कॉमन इन मेटल्स। अब रस्टिंग कहां होता है? दैट इज ऑन आयरन, लोहे पर होता है रस्टिंग, यानी कोरोजन इन आयरन। आयरन में जो कोरोजन होता है ना,
द कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग. ओके, तो कोरोजन, जो आयरन का कोरोजन होता है दैट इज कॉल्ड रस्टिंग. इसके लिए बहुत अच्छा एक एग्जांपल मैं दे देता हूं, रस्टिंग वाला, दैट इज मोस्ट कॉमन. उस एग्जांपल को मैं यहां आपको समझा देता हूं माय डियर. मेन पॉइंट है इसका है आयरन. आयरन को बोलते हैं हम लोग Fe. अब इसका एक्शन किसके साथ होता है भाई? एयर. अब एयर में कौन मिलता है हमको? O2. ठीक है ना. मॉइस्चर मिलता है प्लस नेक्स्ट आता है H2O, पानी मिल गया. गिव राइज क्या मिलेगी भाई? रस्ट मिलेगी, कोरोजन हो जाएगा. क्या मिलेगा? उसका फॉर्मूला क्या होता है? आयरन और ऑक्सीजन का. तो आयरन की वैलेंसी कितनी है? 3. 2 भी होती है, 3 भी होती है. फेरिक ऑक्साइड के लिए 3 कर देते हैं. और ऑक्सीजन की कितनी है? 2. ट्रांसपेरेंट करेंगे तो क्या बन जाएगा? Fe2O3. तो क्या बन जाएगा भैया? Fe2O3. लेकिन यहां वाटर था, पता नहीं कितना वाटर था. आई डोंट नो हाउ मच वाटर प्रेजेंट इन हियर, कितना है. लेकिन यहां दिखाई दे रहा है Fe2. तो कॉमन सा पॉइंट है, यहां मेरे को 2 लगाना पड़ेगा. हाँ, ये बात तो ठीक है. अब Fe2O3, लेकिन वाटर भी है प्रेजेंट है, तो वाटर तो यहां भी आएगा. कॉमन सा पॉइंट है. लेकिन ये कितना वाटर प्रेजेंट है भाई? मैं तो नहीं मालूम कितना वाटर प्रेजेंट है. अच्छा, ऑक्सीजन के बारे में बात करते हैं. यहां 3 है, यहां पर यहां कितना? फिर 2 है. तो अगर मैं यहां पर 3 लगा दूं तो, हाँ दैट्स क्लियर. यहां मैं 3 लगा देता हूं तो जगह 3 2 6. ठीक है भाई, 3 2 6. तो फिर यहां भी 2 लगाना पड़ेगा. 2 3 6. अभी ये तो 4 हो गया, तो इसका मतलब ये गलत हो गया. तो इसे बैलेंस करने के लिए इसको किधर क्या कर देंगे हम? 4. दैट्स क्लियर. अच्छा, अब आया वाटर की बात. वाटर कितना प्रेजेंस है? तो यहां पर डॉट H2O, कितना वाटर आएगा? लेकिन यहां पर 2 तो पहले ही लगाया हो भाई, तो 2 4 हो जाएगा. तो हमें 2 यहां भी लगाना पड़ेगा. हाँ, वेरी गुड. 2 यहां भी लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 ऑलरेडी यहां लगा हुआ है, सबके लिए लगेगा. लेकिन कितना वाटर है पता नहीं, X मान लेते हैं अपन लोग. कितना मान लेते हैं? X. तो इसको लिख देंगे X H2O. अब ये क्या हो गया? ये हो गई रस्ट. RUST, रस्ट. ये ब्राउन कलर में होता है माय डियर. ठीक है, आयरन के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है. वैसे कोरोजन और में भी होता है, कॉपर वगैरह मिलता है, कॉपर ऑक्साइड वगैरह बन जाते हैं. बहुत सारी चीजें हैं, उसके बारे में बहुत सारे एग्जांपल्स हैं. अब मेन बात आयरन के बारे में आती है. तो इससे हम लोग भाई, ये तो इटर्न अप होता रहेगा कोरोजन में, तो फिर कैसे क्या होगा? आयरन या मेटल कोई भी है, ये सब तो सब डैमेज हो जाएंगे. आयरन के बारे में बात करते हैं क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है. तो बेटा, thousands of ton iron be eaten up in this way in our world. तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रिवेंटिंग के लिए बहुत सारे तरीके हैं, इससे हम इससे प्रिवेंशन कर सकते हैं ताकि वो रस्टिंग ना हो. क्योंकि एक बार आयरन रस्ट हो गया तो दैट इज यूजलेस, वो फिर खराब होता जाएगा. दैट्स क्लियर. तो इसके लिए हम इसके प्रिवेंशन के लिए क्या करेंगे भाई? इसके प्रिवेंशन के लिए हम बहुत सारे काम कर सकते हैं. टू प्रिवेंट आयरन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, पेंटिंग कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं. वेरी गुड. दूसरा पॉइंट क्या कर सकते हैं? ग्रीस लगा सकते हैं. ऑयल अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, बहुत सारे सिस्टम्स हैं, इन सबका हम अप्लाई करेंगे और हम लोग अपने आयरन को प्रिवेंट कर सकते हैं. कैसे? रस्टिंग से. एक दूसरा पॉइंट मैंने बताया था, रेंसिडिटी. अब यहां पॉइंट आता है, व्हाट इज रेंसिडिटी? ये रेंसिडिटी क्या है भाई? यहां बोलते हैं रेंसिडिटी. बोलते हैं AERIAL, एरियल ऑक्सीडेशन. भाई कोरोजन में भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा था. ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स और ऑयल्स इन फूड.
एरियल ऑक्सीडेशन हो जाना किसका, फैट्स का और ऑयल्स का इन फूड इज कॉल्ड रेंसिडिटी, इज कॉल्ड रेंसिडिटी। अच्छा, रेंसिडिटी बेटा हमें पता कैसे पड़ेगा कि रेंसिड हो गया फूड? आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा कि जब हमारे घर में खाना बन जाता है, एक दिन तक रखा रहता है, तो मम्मी लोग क्या करती हैं, उसे स्मेल करके देखती हैं कि उसमें कोई बैड स्मेल तो नहीं आ गई। अगर वो ऑक्सीडेशन हुआ है तो इसका मतलब वो कहेंगे हाँ खराब हो गया, यानी रेंसिड हो गया, खराब हो गया। तो ये ऑक्सीडेशन हो जाता है, एरियल ऑक्सीडेशन, दैट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। तो क्या इसका भी प्रिवेंशन होते हैं? यस, टू प्रिवेंट, इसे टू प्रिवेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं भाई? प्रिवेंट, सॉरी PREVENT, इसे प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? टू कीप द फूड, कीप द फूड इन रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर में रख दें भाई खाने को। हाँ, ये बात ठीक है। एयर टाइट पैकेजिंग में रख सकते हैं, एयर टाइट, TIGHT, टाइट पैकेजिंग, यस, एयर टाइट पैकेजिंग में रख सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? बाई यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स, यानी यहां पर ये दो, सॉरी यूजिंग नहीं लिखा मैंने, बाई यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज कर सकते हैं हम। पिकल्स वगैरह में इनको डाल देते हैं, तो इस तरीके से इसके भी यूजेस बता दिए। और भी इसके हम लोग नाइट्रोजन की पैकेजिंग कर सकते हैं, जैसे कुरकुरे वगैरह पे हम लोग, आप देखते हैं ना नाइट्रोजन गैस, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव नहीं होती है, अनरिएक्टिव गैस होती है, सो दैट्स व्हाई इसमें भी हम पैकेजिंग कर सकते हैं। तो अभी मैंने आपको यह कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में बता दिया। नाउ टू कीप द फूड इन रेफ्रिजरेटर, एयर टाइट पैकेजिंग में रख सकते हैं, और बाय यूजिंग एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज कर सकते हैं। यहां पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट दो पॉइंट्स है, BHA और BHT, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल इसका फुल फॉर्म है, और ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सीटोलिन इस BHT का फुल फॉर्म। ठीक है, B का मतलब ब्यूटिलेटेड, H मीन्स हाइड्रोक्सी, A मीन्स एनिसोल, यहां B मीन्स ब्यूटिलेटेड, H मीन्स हाइड्रोक्सी और T मीन्स टोलिन। इट्स क्लियर? नाउ ओके, चैप्टर इज ओवर। नाउ प्रैक्टिस मोर एंड मोर, इसे बार बार आप लोग पढ़िए, समझिए, बहुत सारे एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करके देखिए, बिकॉज practice makes the man perfect. Okay, bye.